हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए नाइट टेस्ट में। सुपर फास्ट तरीके से हम लोग कवर कर रहे हैं कम समय में। दोस्तों मंडे से आपको लाइव क्लासेस फिर से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी ये कम समय में लिमिटेड क्लास आपको मिलती रहेगी। इस पर्टिकुलर 40 क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग रिवाइज भी करेंगे एंड बहुत सारे क्वेश्चन को याद करते चलेंगे। पूरा लगाइए, देखिए कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? आया है काफी बार। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में से आंसर हो जाएगा कर्नल नसीर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण आपको बताना है कमेंट करके सुएज नहर कहाँ पे है। बहुत कॉमन है लेकिन सब लोग बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिलवाड़ा का मंदिर का संबंध जो है वो किस धर्म से है? आप लोग इसके आगे अक्सर उसका नाम लेते हैं। जी दोस्तों, दिलवाड़ा का जैन मंदिर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी कहाँ पे है? बहुत ईजी है, पिंक सिटी, मतलब चलिए बताइए स्टेट का नाम। आगे बढ़ते दोस्तों, कौन सा भारत का कौन सा एक नदी जो कि भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, कौन सी नदी है? जी हाँ, इन सभी ऑप्शन में से आंसर हो जाएगा, ये है आपकी नर्मदा नदी। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, तो मैंने आपको बताया था बूढ़ी गंगा इसको बोलते हैं। इसकी लंबाई 6465 है, 1465 है। एंड कृष्णा नदी की लंबाई दोस्तों कितनी है? यह है आपकी 1450 नहीं 1400 है, ठीक है। सतलुज नदी जो है उसकी लंबाई है 1450। अच्छा, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है मध्य प्रदेश में? ये बताइएगा, इजी है। और नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वाह भाई वाह, क्या क्वेश्चन है, सही बात है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे वंदे मातरम। बहुत सारे लोग जनगण मन पे टिक किए होंगे, मुझे पता है, लेकिन जनगण मन नहीं है, ये राष्ट्रगान है। और वंदे मातरम बंकिम चटर्जी द्वारा लिखा गया है, राष्ट्रगीत है। जनगण मन हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया, इन्हीं द्वारा अमार सोनार बांग्ला भी लिखा गया। पांचवा क्वेश्चन देखिए, छिपकली एक जानवर है कौन से रक्त का? जी हाँ दोस्तों, छिपकली एक शीत रक्त का है, मतलब ठंडा आएगा तो उसके बॉडी टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, गर्मी आएगा तो गर्म हो जाएगा। हम लोग का कॉमन है, मतलब हम लोग का हमेशा सेम रहता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग का हमेशा रहता है, लेकिन ये लोग का ठंडा और गर्म होता रहता है। अगला देखिए, भारत में दोहरा शतक लगाने वाले प्रथम महिला क्रिकेटर का नाम बताइए। यस दोस्तों, इनका नाम है मिताली राज, ऑप्शन नंबर ए। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन कंप्लीट करने वाले भी इन्हीं का नाम है, याद रखिएगा। क्वेश्चन का दोस्तों, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो ये आपको बताना दोस्तों। तो राष्ट्रीयकरण दोस्तों किया गया था 1956 में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। दोस्तों इन सभी ऑप्शनों में से आपको बताना है कि हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए गए थे। डेट आज का क्या है, याद है ना? हाँ, तो बताइए कौन से साल में गिराए गए थे? और मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग से पाकिस्तान की मांग की थी कब? 1940 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, उज्जैन शहर जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है? महाकाल की नगरी। जी हाँ दोस्तों, ये है क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। एज यू ऑल नो दोस्तों, मैंने एकेडमी प्लेटफॉर्म पढ़ाता हूँ, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो करके मेरे द्वारा फ्री क्लासेस को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरे प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, उसे फॉलो कर लीजिएगा। इस कोड को लगा के आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं एकेडमी प्लेटफॉर्म पे, और इसी कोड से आप मेरे फ्री क्लासेस को भी देख सकते हैं। तो देर मत कीजिए, वहाँ पे भी आइए, ज्वाइन होइए, पढ़िए, कहीं पे भी पढ़िए, पढ़ते रहिए। एंड दोस्तों बहुत सारे ऐसे टॉप एजुकेटर हैं जो 4 अगस्त से आपके लिए बैचेज ला चुके हैं। अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो अनअकैडमी प्लस के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे 4 अगस्त दोस्तों टीम स्टार बैच है जो CGL CHSL के लिए है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एक बैच दोस्तों सफलता बैच है जो आपका स्पेशली देख सकते हैं, यहाँ पे कंट्री के टॉप एजुकेटर आपको दिख रहे हैं सारे के सारे, ये भी 4 अगस्त से आपके लिए बैच लाए हैं CGL CHSL के लिए। एंड CT के लिए बैच आ चुका है, और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन जैसे GD के लिए है, CPU के लिए है, बहुत सारे एग्जामिनेशन के बैचेज जो हर बुधवार को आते हैं। तो 4 तारीख को आया है, आप इन सबको ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा सिलेबस कवर कीजिए, कंट्री के टॉप एजुकेटर से पढ़िए, PDF स्टडी मटेरियल मिलेगा, अनलिमिटेड टेस्ट मिलेगा, वीकली मॉक टेस्ट मिलेगा, आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी मिलेगा। मतलब कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। तो दोस्तों इन सभी के लिए आपको एक कोड का इस्तेमाल करके सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अनअकैडमी प्लस। इस कोड के माध्यम से आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, OJ10। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? दोस्तों गरीबी उन्मूलन जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। जैसा क्वेश्चन देखिए, बाजार नियंत्रण का संबंध किस सुल्तान के साथ था? बाजार नियंत्रण का संबंध दोस्तों था अलाउद्दीन खिलजी के साथ, डी इज राइट। 11वां क्वेश्चन दोस्तों, यहूदियों के धार्मिक पुस्तक को हम लोग किस नाम से जानते हैं? यहूदियों के, ठीक है, याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा तोरह बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बाइबल किसका है? बहुत ईजी है, बताइए कमेंट करके। बहुत लोग सोच लिए होंगे बाइबल, लेकिन बाइबल नहीं है, तोरह बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ईरान की मुद्रा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ईरान ने अपने मुद्रा में फिर से परिवर्तन किया है, बताऊंगा आपको। फिलहाल दोस्तों इसको रियाल बोलते थे, लेकिन ईरान ने अपनी करेंसी का नाम चेंज करके कर दिया तोमन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने जीके का मेरा PDF लिया है, और बहुत सारे लोगों का कमेंट है सर इसको इंग्लिश में भी बनाइए, क्योंकि मैंने पूरा हिंदी में बनाया है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, उसको मैं फिर से बनवा रहा हूँ इंग्लिश में भी, जिसमें मैंने 70 टॉपिक कवर किए हैं जीके के।
इसको आप पूरा रट डालिए, चार्ट डालिए एग्जामिनेशन से पहले, सब कुछ ए टू जेड चीजें आपको इसमें दी गई हैं, जिससे आपको निश्चित तौर पे अगर आप सारा रिवाइज कर ले रहे हैं तो 10 नंबर कोई काट नहीं सकता। इससे बाहर आपका जीके जाएगा नहीं, क्योंकि जीके 10 नंबर का आ रहा है और करंट अफेयर 10 नंबर का आ रहा है। इस ई बुक पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड जीके है तो आपके सभी परीक्षाओं में आपको हेल्प करेगा, कभी भी अगर आप इसको लेके पूरा पढ़ते हैं तो। एंड करंट अफेयर्स के देखिए 500 से ज्यादा प्लस क्वेश्चन जो जनवरी से लेकर अप्रैल तक मैंने कवर किया है, आप इसे भी ले सकते हैं, ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि पूरा एकदम नवीनतम करंट अफेयर्स पे आधारित विद भयंकर वाला डिटेल, मैंने अपना पूरा जान लगा दिया है इसमें, आप देख सकते हैं, आप मतलब दिल नहीं दुखेगा, इतना मैंने मेहनत किया है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ले सकते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक इन सभी ऑप्शन से क्या है दोस्तों? लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर, इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 14वां क्वेश्चन दोस्तों, इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित है? एज यू ऑल नो, इल्तुतमिश का संबंध किससे है? गुलाम वंश है। इसी की बेटी थी जो पहला महिला शासक थी, रजिया सुल्तान दिल्ली की। लोकसभा राष्ट्रपति द्वारा कितने आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता है? गलत, मतलब अब कहानी खत्म हो गई इसकी। अमेंडमेंट नंबर 104, पहले 2 था लेकिन इसको भी खत्म कर दिया गया। जैसे उत्तर प्रदेश से था 404 था, इसको हटा के 403 कर दिया गया। और कहां पे घटा है कमेंट करके बताइए, ये खत्म कर दिया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा संविधान संशोधन 104, संविधान संशोधन किस आर्टिकल से होता है? आर्टिकल नंबर 368। अगला, जेंद अवस्था किस धर्म के धार्मिक पुस्तक है? जेंद अवस्था दोस्तों ये पारसियों का एक धार्मिक पुस्तक है, जैसे हिंदू का हमारा जो गीता है, महाभारत है, बाइबल है, इसी तरीके से, मतलब हमारा के अलावा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हैं? सभी लोग लाइक का बटन दबा दिया करें, एप्रिशिएशन है। देखिए मैं लगातार क्लास ला रहा हूँ, किसी दिन मिस नहीं हो रहा है, मैं प्रॉमिस तो नहीं करूंगा, ट्राई लेवल बेस्ट कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं 1 तारीख से लेकर अब तक क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगी। इवन कुछ और क्लासेस आप लोग, बहुत लोग मैथ के लिए कमेंट कर रहे हैं, मैथ भी चालू होगा। देखिए मैं फिर से प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैथ स्टार्ट कर दूँ आप लोगों के लिए। तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाते रहिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? प्रतिरोध का मेरा नाम याद कर लीजिएगा, ओम, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 18वां क्वेश्चन देखिए, 7 पर्वतों का नगर हम लोग किसे कहते हैं? तो 7 पर्वतों का नगर दोस्तों हम लोग कहते हैं रोम को, ए इज राइट। 19वां क्वेश्चन देखिए, दूध में मक्खन निकालने पर उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दूध से मक्खन निकालने पे उसका घनत्व जो है वो बढ़ता है, बी इज राइट। 20वां क्वेश्चन देखिए, इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक इन सभी ऑप्शनों में से कौन है? तो इंडिया विंग्स फ्रीडम के दोस्तों जो लेखक हैं वो है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैंडेला किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? जी हाँ दोस्तों, कैंडेला जो कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है, बी इज राइट। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? मतलब चलिए शैली बताइए, किस शैली का बताया, वैसे तो बता देंगे। मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश के नए गवर्नर बने दोस्तों कौन? मंगू भाई छगन भाई पटेल। गोवा के बने हैं कौन? पीएस श्रीधरन पिल्लई। झारखंड के बने हैं कौन? रमेश बैस। हरियाणा के कौन बने हैं? बंडारू दत्तात्रेय। त्रिपुरा के कौन बने दोस्तों? सत्यदेव नारायण आर्य ना। हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। एंड एक को हैं आपके मेघालय, मिजोरम के बने हैं कंभमपति, उनका नाम आगे का भूल रहा हूं मैं। तो टोटल 8 में परिवर्तन किया गया है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, वेग का एसआई मात्रक क्या है? वेग का एसआई मात्रक दोस्तों हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कॉमन क्वेश्चन। भारत सेवक समाज की स्थापना इन सभी ऑप्शन में से किसके द्वारा किया गया? भारत सेवक समाज की स्थापना दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया, डी इज राइट। 25वां क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से हम लोग इन सभी ऑप्शन में से किसे जानते हैं? इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से तो हम लोग बेंगलुरु को जानते हैं, जो कि कर्नाटका की राजधानी है। अगर आपसे पूछा जाएगा ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 15 अगस्त सन 1969 में। किसके द्वारा? विक्रम अंबालाल साराभाई के द्वारा। इसके CEO कौन है? के शिवान। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बताइए आप लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? जी हाँ दोस्तों, अग्नि मंदिर जो है ये पारसियों का पूजा स्थल है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 27वां क्वेश्चन देखिए, पानीपत के तीसरे युद्ध में किसको विजय मिली थी? पानीपत के तीसरे युद्ध में दोस्तों अहमदाबाद अब्दाली एक तरीके से नाम है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, याद रखिएगा। अच्छा बताइए 1764 में कौन सा युद्ध हुआ है? वैसे आप लोग को याद है सब, आई नो, बताइए। अगला, अमरनाथ गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या बात है मोदी जी, सही आंसर है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। में भी इसको कुछ दिन में स्टेट घोषित कर दिया जाए। इसके तत्कालिक LG कौन है दोस्तों? इनका नाम है मनोज सिन्हा। 29वां क्वेश्चन देखते हैं, विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इनका नाम था दोस्तों रीता फारिया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है दोस्तों, ऐश्वर्या राय कब बनी थी? अच्छा, मिस वर्ल्ड बनी थी कि मिस इंडिया? बताइए। सुष्मिता सेन से इनकी लड़ाई थी, सुष्मिता सेन से यह हार गई थी, तो बताना है, देखते हैं कितने लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का दोस्तों रासायनिक नाम है आपका सोडियम क्लोराइड,
इस क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंड अगर आपके बॉडी में आयोडीन कमी होती है तो आपके गले में एक पतली झिल्ली बन जाती है, थायराइड ग्लैंड डिस्टर्ब होता है, आपको होता है घेंघा रोग। आगे बढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पे बल दिया गया था? तो पहला जो था दोस्तों वो दिया गया था कृषि इज द राइट आंसर, हमारे प्राथमिक सेक्टर में आता है। फर्स्ट, ताप का SI मात्रक बहुत ईजी है दोस्तों, ये होता है केल्विन, ऑप्शन नंबर बी। 33वां क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम किस विदेशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? जी हाँ दोस्तों, ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान, और इन्हीं को दिया गया था निशाने पाकिस्तान भी। अगले, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पे किसकी प्राथमिकता दी गई? दोस्तों इसमें औद्योगिकरण को, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। 35वां क्वेश्चन देखिए, ईसाइयों का सबसे प्रथम धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? सब ईसाइयों का आ गया क्वेश्चन, ठीक है। यहूदियों का था तोरह, अब ये हो जाएगा बाइबल ईसाइयों का है, और यहूदियों का तोरह है। अगला है आपका, देखिए बोल्शेविक क्रांति कहां पर हुई थी? दोस्तों बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी ये हुई थी रशिया में। रशिया के प्रेसिडेंट का नाम आप लोग को पता है, ये है व्लादिमीर पुतिन, जो 2036 तक अपने पद पे बने रहेंगे। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन, याद रखेंगे। करेंसी है दोस्तों रूबल, एंड कैपिटल है यहाँ की मॉस्को। अगला, इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा पर किस शासक ने हस्ताक्षर किए थे? दोस्तों ये किया था जॉन द्वितीय के द्वारा किया गया था। 38वां क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के में से अधिकतम दूरी पर कौन सा मंडल है? तो सबसे ज्यादा बहिर्मंडल, बाहर वाला मंडल ही होगा। इस क्वेश्चन में हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अच्छा बताइए, ओजोन मंडल लिखा है, एक्चुअली ये किस मंडल में ओजोन आता है ये बताना है आपको, ठीक है। विभवांतर का SI मात्रक इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा है? दोस्तों विभवांतर का SI मात्रक होता है आपका बोल्ट, ए इज राइट। तो ये थे 40 प्रश्न जो मैं कम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड लाइव भी आऊँगा मैं बहुत जल्द, जिसमें और मजा आएगा आप लोग को। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग कर दीजिएगा लाइक, अगर आपको 1% भी इससे फायदा हुआ, मजा आ रहा है। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे, तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलेंगे। बाकी सारे इंपॉर्टेंट ई बुक के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अब मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरे डेली लाइफ हलचल को देख सकते हैं। जैसे मैं अभी जयपुर गया था तो जयपुर घूम के आया हूँ, तो सारा चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।